हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी साइंस पर। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आंकिक प्रश्न लेकर के आया हूं और ये सभी आंकिक प्रश्न पीएच मान पर आधारित हैं। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पीएच मान से संबंधित 2 नंबर का आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है। ये वीडियो इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, अम्ल, क्षार और लवण का, और इन आंकिक प्रश्नों के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सवाल शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम सूत्र देख लीजिए आप लोग, जो लॉग से संबंधित हैं। ये सारांश देख लीजिए। ये पीएच मान होता क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। वैसे ये वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं आई बटन, वहाँ क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इन सवालों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए फिर भी देख लीजिए एक बार सारांश। ये पीएच मान निकालने का नियम है। इसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपको मिलता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच। आप इस सूत्र को याद रखेंगे। यदि आपको एच यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया हुआ है, तब आप पीएच मान निकाल सकते हैं उसका लॉग लेकर के। इसके लॉग का ऋणात्मक मान ही पीएच मान होता है। तो ये सूत्र जो बॉक्स में बंद है बहुत महत्वपूर्ण है पीएच मान ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार ये आता है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। एक बार लॉग के नियम पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए, कुछ लॉग के नियम हैं जिन नियमों के आधार पर हम गणना करेंगे। तो यदि लॉग लिया गया है किसी संख्या का और उस संख्या की घात होती है कोई भी, तो वो घात लॉग से पहले गुणा में आ जाती है। यानी यदि लिखा हुआ कहीं पर लॉग m की घात n, तो ये n पहले आ जाएगा। लिखा हुआ 10 की घात 6, तो वो 6 पहले आ जाएगा लॉग से। और यह गुणा होता है, यानी n की गुणा हो रही है लॉग m में। यदि दो संख्याओं का गुणा हो रहा है m गुणा n और उनका लॉग लिया जाता है, तो लॉग लेने के पश्चात उनका अलग अलग लॉग लेकर हम जोड़ देते हैं। यानी ये नियम है लॉग का। लॉग m गुणा n बराबर लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। इसी प्रकार भाग के लिए हम घटा देते हैं। यानी m भाग n है और लॉग लिया जा रहा है उसका, तो अलग अलग लिखा जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। लॉग 10 अगर है कहीं तो उसका मान 1 होता है। 10 आधार पर हम बात कर रहे हैं सामान्य गणनाओं के लिए। और यदि लॉग 1 होता है तो उसका मान 0 होता है। ध्यान रखेंगे, सामान्य गणनाओं में 1 का लॉग हम लेते हैं तो उसका मान 0 आता है, और यदि हम 10 का लॉग लेते हैं तो उसका मान 1 आता है। ये सामान्य नियम है लॉग के, ये यहाँ काम आपको आएंगे। देखिए, एक और सामान्य चीज है, हमारा जो जल होता है। देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जल का आयनिक गुणनफल। हमारा जो जल होता है H2O, उसमें 2 आयन होते हैं H प्लस और OH माइनस। इन आयनों का जो होता है गुणनफल सांद्रता का, उसे बोलते हैं हम जल का आयनिक गुणनफल, और उसको लिखते हैं KW, और इसका मान होता है 10 की घात माइनस 14। यानी H तथा OH इनकी सांद्रताओं का हम लेते हैं गुणनफल, तो 10 की घात माइनस 14 आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इस आयनिक गुणनफल का यदि हम लॉग ले लें तो आएगा लॉग H गुणा OH बराबर लॉग 10 की घात माइनस 14। मैंने बताया था आपके लिए लॉग का नियम m गुणा n होता है, तो वो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। उसी के आधार पर ये हो जाएगा लॉग h प्लस लॉग OH। इधर ये घात लगी है माइनस 14, वो पहले आ जाएगी गुणा में। तो हल करके टोटल आपको मिलता है यहाँ पर, इसको देख लीजिए उस वीडियो में, pH बराबर 7। ये केवल जल के लिए है, यानी जल या कोई जल के समान उदासीन विलयन होता है
तो उसमें H और OH जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता एक समान होती है, बराबर होती है। तो इसलिए ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, और इसीलिए इसका जो pH मान है गुणांक भाग करके हल करने पर वो आपको मिलता है 7। इसका pOH मान भी 7 ही होगा, क्योंकि H और OH समान मात्रा में है। इसलिए ध्यान रखिए, सामान्यतः जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि उदासीन विलयन या जल का pH मान कितना होगा, तो छात्र रट लेते हैं 7। यदि आपसे पूछे कि pOH मान कितना होगा तो भी 7 ही होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए इस सवाल पर। चलिए आगे चलते हैं। यानी pH और pOH मान का यदि हम योगफल करें किसी भी विलयन के लिए तो वह सदैव 14 ही आएगा। यानी किसी विलयन के लिए अगर pH मान 9 है तो pOH मान 5 हो जाएगा। यदि pH मान 3 है तो pOH मान 11 हो जाएगा। यदि pH मान 1 है तो pOH मान 13 हो जाएगा, या pH मान 13 है तो pOH मान 1 हो जाएगा। यानी किसी भी विलयन के लिए pH और pOH मान का योगफल सदैव 14 होता है। इसमें कई बार pH मान देता है, pOH मान पूछ लेता है, या pOH मान देता है, pH मान पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, सीधा सीधा pH से pOH या pOH से pH मान निकालने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं सवालों की ओर। तो पहला आपका प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की सांद्रता 10⁻² N है, विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। सांद्रता का मतलब है कि HCl में जो H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उनकी सांद्रता, और वो है 10⁻²। यहाँ जो सूत्र होता है pH मान निकालने का, वो अभी आपने देखा था, pH मान बराबर होता है -log H या log H प्लस। इस सूत्र से यहाँ हम देखते हैं pH मान हमारा हो जाएगा -log 10⁻²। क्यों? क्योंकि जो H था, H प्लस आयन था, उसका जो सांद्रता है वो है 10⁻²। तो ये H के स्थान पर हमने लिख दिया है -2। अब देखिए, log का एक नियम था कि log x⁻m होता है, तो m को हम लिखते हैं पहले। ठीक उसी प्रकार यहाँ 10⁻² है तो ये -2 लिख जाएगा पहले, log से पहले गुणा में। तो pH मान हो जाएगा आपका माइनस जो लगा हुआ पहले से ही, फिर -2। तो ये 2 बार माइनस है, गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ बचेगा log 10। मैंने आपको बताया था अभी कि log 10 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आ गया log 10, इसका मान हो जाएगा 1। हम यहाँ 1 लिख देंगे, और ये जो लिखा हुआ है -2 गुणा फिर माइनस है इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस। इस प्रकार यहाँ मिलेगा आपको -2 गुणा 1। तो गुणा 1 करने से कोई अंतर नहीं आएगा, ये मिलेगा आपको 2। ये pH मान 2 आ गया, और 2 मान 7 से कम है। 7 से कम जो होता है वो विलयन अम्लीय होता है। वैसे भी सवाल में लिखा हुआ है अम्ल, HCl अम्ल। तो यदि यहाँ अम्ल ना लिखा होता तो आप लिखते विलयन अम्लीय है। कई बार पूछता भी है कि विलयन की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ पर जो विलयन है वो अम्लीय है आपका, क्योंकि pH मान 7 से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻10 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। और ये भी कह सकता है कि विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो प्रकृति में आप बताएंगे कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। ये आप जानते हैं, pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। और pH मान 7 है तो ना अम्लीय है ना क्षारीय, तब उदासीन होगा, जल की भांति। तो देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2012, 13, 14 और 18 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दी गई है 10⁻10। सूत्र होता है pH मान बराबर -log H। H मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर H का मान 10⁻10 है, उसको उठाकर आप यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा pH मान बराबर -log 10⁻10। देखिए, पहले की भांति ये सूत्र है log x⁻m बराबर m log x। यानी जो पावर है, जो घात है x की, वो log से पहले गुणा में आ जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ भी आप -10 को log से पहले लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा pH मान बराबर -10।
log 10। तो ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है, ये कई बार आ चुका है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा माइनस माइनस 10 गुणा 1। 1 जो है वो log 10 का मान था। इस प्रकार हल करके आपको मिलता है 10। ये pH मान 10 है और ये pH मान 7 से अधिक है, इसलिए आपका जो विलयन है वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। चलिए रुक करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁵ m है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। सवाल में 2 ट्रिक हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात तो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन की सांद्रता दी गई है और pH मान पूछा गया है। आमतौर पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता दी गई होती है, तब pH मान पूछा जाता है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी गई है, इससे हम POH का मान निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन पूछा गया है pH का मान। ध्यान रखिए इस बात को। दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि यहाँ जो सांद्रता का मात्रक है वो m है। सबसे पहले सवाल में ये n था और सवाल नंबर 2 में ये मोल प्रति लीटर था। तो ध्यान रखें, सांद्रता चाहे मोल प्रति लीटर में हो, चाहे n या नॉर्मलता में हो, चाहे मोलरिटी यानी m, यानी सांद्रता का मात्रक चाहे जो लिखा हो, उससे हमारे pH मान पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मात्रक कुछ भी हो, लेकिन विलयन में जो ये आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन, उनकी जो सांद्रता है उसका अनुपात सेम रहता है, मात्रक चाहे जो भी हो। तो इससे मात्रक पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसको आप इग्नोर कर दें। इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि m n या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सवाल में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन की सांद्रता है 10⁻⁵ m। जिस प्रकार pH मान होता है, pH मान बराबर log H, ठीक उसी प्रकार होता है POH मान, यानी H के स्थान पर OH लिख देंगे तो POH मान निकल जाएगा। pH मान हो चाहे POH मान, निकालने का तरीका सेम ही है। H आयन दिया होता है सांद्रता के लिए तो निकालते हैं pH मान, और जब हमें सांद्रता OH आयन में दी गई है तो हम निकाल लेंगे POH मान। सवाल में भले ही pH मान पूछा गया, लेकिन पहले POH मान निकालेंगे, फिर उससे pH मान आसान निकल जाएगा। चलिए देखिए, POH मान होता है माइनस लॉग OH, ये सूत्र है एक जो ग्रीन बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। तो यहाँ से POH मान निकालने के लिए हम OH के स्थान पर इसकी जो सांद्रता है 10⁵ वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा POH मान बराबर माइनस लॉग 10⁻⁵। देखिए एक नियम था लॉग का कि log x⁻m बराबर m log x, यानी जो भी घात होती है log में संख्या की, तो वो घात log से पहले गुणा में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 10⁻⁵ है, ये -5 log से पहले गुणा में लिख दिया हमने। तो ये हो गया POH मान बराबर -5 log 10। देखिए -5 के आगे एक और लगा हुआ माइनस, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लिख दिया हमने +5 यहाँ पर। और log 10 जो है इसका मान 1 होता है, तो log 10 के स्थान पर लिख देंगे हम 1। तो ये आपको मिलेगा POH मान बराबर 5 × 1 = 5। इस प्रकार हमने आसानी से POH मान निकाल लिया। देखिए एक सूत्र था, मैंने बताया था आपके लिए अभी, pH प्लस POH मान जो होते हैं इनका योग 14 होता है। मैंने बताया था आपके लिए अभी कि pH और POH मान चाहे जितने हों, लेकिन योगफल सदैव 14 ही आता है। तो यहाँ पर हमारा POH मान 5 आ गया, योगफल 14 होना चाहिए, तो pH मान सिंपल सी बात है 9 होगा। तो सूत्र निकालिए, चाहे आप लिखिए pH प्लस POH बराबर 14, और POH का मान निकाल लिया अभी हमने ये 5, तो इस POH के स्थान पर मैं 5 लिख दूंगा, तो ये मिलेगा pH प्लस 5 बराबर 14। इस 5 को कर लीजिए पक्षांतर, दाएं तरफ ले जाइए, ये माइनस में चला जाएगा 5, तो ये मिलेगा pH बराबर 14 - 5 बराबर 9। तो इस प्रकार आपके लिए pH मान 9 मिल गया, जो कि 7 से अधिक है, इसलिए विलयन आपका क्षारकीय प्रकृति का होगा। तो ध्यान रखें, pH मान निकाल लेंगे तो इस सूत्र से POH आसानी से निकल जाएगा, या POH मान निकाल लेंगे तो pH निकल जाएगा। POH और pH इन दोनों मानों में से आपको कोई सा एक मान अगर ज्ञात है तो दूसरा मान
निकल जाएगा बहुत आसानी से 14 में से वो संख्या घटा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए अंतिम सवाल, किसी विलयन का पीएच मान 1 है, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये उल्टा सवाल की सांद्रता दी गई थी और पीएच मान पूछा गया था। पहली बार पीएच मान दिया गया है और सांद्रता पूछी गई है। तो पीएच मान हो गया आपका 1। पीएच मान जो होता है वो होता है -log-H। पीएच मान 1 है तो हम लिख देंगे 1 पीएच मान के स्थान पर। अब 1 बराबर हो गया -log-H। देखिए 1 की जगह पर हम log-10 लिख सकते हैं क्योंकि log-10 का मान 1 होता है। 1 के स्थान पर log-10 लिखने से दोनों ओर log हो जाएगा तो समीकरण लगभग एक जैसी हो जाएगी, उसको सरल करना आसान हो जाएगा। तो जहाँ 1 था वहाँ लिखा हमने log-10, इधर log हो गया, इधर भी log है लेकिन log से पहले लिखा हुआ -1। इस -1 को हम ले जाएंगे h के ऊपर, क्योंकि घात के अनुसार जो घात लिखी होती है संख्या की वो log से पहले आ जाती है। तो ये -1 जो आया है, ये -1, ये भी कहीं ना कहीं ये -1 यहाँ घात रही होगी यहाँ, तो इसको हम वहीं ले जाएंगे वापस। log-10 बराबर हो जाएगा log-h की घात -1। आप दोनों ओर से log हटाएंगे, हम लोग एंटी log लेंगे तो ये मिलेगा आपको 10 बराबर h की घात -1। घात -1 का मतलब होता है 1/, यानी x की घात -1 है तो उसका मतलब हुआ 1/x। यहाँ पर लिखा हुआ है h की घात -1 तो मतलब हुआ 1/h। इसको हम हल करते हैं तो आपको मिल जाता है h बराबर 1/10 या 10 की घात -1। 10 की घात -1 1/10 होता है घातांकों के नियम के अनुसार, और ये 1/10 जो आता है वो आता है 0.1 या 0.10 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको मिलेगी 0.1 मोल प्रति लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है विकल्प में, ये 1 नंबर का या 2 नंबर का भी आता है। शुद्ध आसुत जल या कोई उदासीन विलयन है, उसका पीएच मान कितना होगा? देखिए कई बार बता चुका हूँ, शुद्ध जल का या उदासीन विलयन का पीएच मान सदैव 7 होता है। तो विकल्प में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, 1, 2, 7, 14 या -6 या कुछ भी मिलेगा। यदि उदासीन विलयन है या आसुत जल है तो उसमें एक विलयन में आपको जो आंसर मिलेंगे उस विलयन के लिए एक आंसर 7 भी होगा। तो जल या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखेंगे। 0 से 6 तक जो मान होते हैं वो अम्लों के होते हैं, 7 उदासीन विलयन या जल के लिए होता है, और 7 से आगे 14 तक जो मान होते हैं वो क्षारकीय विलयन के लिए होते हैं। तो चलिए छात्रों, ये अंतिम वीडियो थी अम्ल, क्षार और लवण की। हालांकि इसमें जो पीएच मान है, पीओएच मान है, सूचक हैं, वो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कई बार पीएच मान से संबंधित आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए इस पर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। और इस वीडियो के साथ ही ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे।